अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। आज मुझे ऐसा खुद लग रहा है कि आपसे बहुत कुछ सीखना है। नहीं यार, सीखना नहीं है। हम ऐसे ही, मैं बहुत ये हूँ, मतलब ऐसे लोंडो टाइप की बातें करो तो वही करेंगे। वो भी है, मुझे पता है, उसके बारे में भी आइडिया है। तो सीखना सिखाना क्या है? ऑफ कोर्स जहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें मिले सीख लो। जीवन में उत्सव उत्साह जरूरी है। कि अब एक 22 साल के बच्चे को मैं जीवन दर्शन सिखाने लगूं तो भी ठीक नहीं है। हर चीज़ का उम्र होता है। मैं 47 में आ गया हूँ, एक अवेयर सिटीजन हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन गली में घुस जाता हूँ और पढ़ता लिखता हूँ। 40s कैसे होते हैं? किसी के 40s हर किसी के लिए अलग होता है। हाँ, यस ऑफ कोर्स। जैसे दुनिया का हर व्यक्ति अलग है ना, हर मामले में। मैं आपको ये इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगता है कि 20s हर किसी के लिए सॉर्ट ऑफ सिमिलर होते हैं, ऐसा मैंने देखा। 20 तो ज़्यादातर सिमिलर होता है, यस ऑफ कोर्स। पर मैं भी 40s गुजरा हूँ, अलग होता है। अलग होता है। 20 में किए हुए इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी मिलती है 40 में। 30s में क्यों नहीं? हाँ, 30s में मैच्योर हो रहा है ना वो। 30s में आप होता क्या लॉकिंग पीरियड तो दोगे ना कुछ। पर होता क्या है 30s में सर? 30 में तो आप वो स्टॉक चुनने में लगे रहते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करूं। 20 में आप सोचते हो कि यार कुछ करना है इन्वेस्ट जीवन में, कहीं भी, प्रेम में, दोस्ती में, नशे में, डांस में, रचनात्मक में, स्पोर्ट्स में। 30s में आप उनको धीरे धीरे शुरू करते हो कि नहीं यार, इसमें जम नहीं रहा है तो क्या करें, छोड़ के इधर भी कहीं आए क्या। और 40 प्लस जो है ना, 20 और 30s के किए हुए कामों का मैच्योरिटी है। एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे शो पे, अजय अच्छा। प्रभाकर नाम के। हाँ। उन्होंने बहुत कुछ बताया आर्कियोलॉजी के बारे में, और ये वर्ल्ड वाइड आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब हर जगह डिगिंग करी है, इंडिया में भी डिगिंग करी है। तो हर पॉडकास्ट से मैं एक चीज़ सीखता हूँ हमेशा। मुझे पता नहीं आपसे आज क्या सीखूंगा, पर हर पॉडकास्ट में से एक लर्निंग मुझे मिलती है। और उनके पॉडकास्ट से मैंने साइंस एंड सिंबल्स के बारे में सीखा। अच्छा। साइंस एंड सिंबल्स बेसिकली हमारे पूर्वजों के चिट्ठियां हैं हमारे लिए। यस। और तो मैंने उनसे पूछा कि दुनिया भर के पूर्वज क्या कह रहे थे हमें अक्सर लगता है कि ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ क्या 10,000 साल 15,000 साल पुरानी है, पर ये सच नहीं है। 3 लाख साल से ज़्यादा पुरानी है। ज़्यादा पुरानी। और बहुत सारी हिस्ट्री हम खो चुके हैं, हमें पता भी नहीं कि हमारी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। स्कूलों में हमें सिर्फ बंदूकों के बारे में सिखाया जाता है, जो पिछले 100 सालों में हो उसके बारे में सिखाया जाता है। पर हिस्ट्री को अगर आप एक लंबे नज़रिए से देखें तो और बहुत कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। तो उन्होंने कहा कि साइंस एंड सिंबल्स का बहुत महत्व है लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में। और हर सिविलाइजेशन ने हमें एक ही बात बोली, 2 बातें बोली। पहली बात बोली कि प्रकृति का ख्याल रखिए, नेचर का ख्याल रखिए, नेचर के पास रहिए। और दूसरी चीज़ है, थोड़ी अजीब चीज़ है, पर दूसरी चीज़ कि सोसाइटी मैट्रियार्कल होनी चाहिए। मतलब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो पेट्रियार्कल है। मुझे पता नहीं पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल मैं हिंदी में कैसे समझाऊंगा, तो वो आप कर दीजिए। मातृसत्ता बोलते हैं मैट्रियार्कल को। मातृसत्ता की सत्ता माँ का हो, और पितृसत्ता पेट्रियार्कल है, जहाँ सत्ता पिता के हो। अभी हमारे घरों में सत्ता पिताओं की होता है, हमारे समाज में, सिवाय नॉर्थ ईस्ट में भी है मातृसत्ता है। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में शादी के बाद लड़की विदा नहीं होती है, लड़का विदा होता है। मातृसत्ता आपकी क्या राय है मातृसत्ता को लेकर? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये दुनिया इवॉल्व हो रही थी ना, हम इवॉल्व हो रहे थे, तो इवॉल्व होने के क्रम में औरतें पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई। मतलब अगर मान लें कि हम बंदर से आदमी बने हैं जी, तो मर्दों के बनिस्पत औरतों के पूछ 500-600 1,000 साल पहले गायब हुए होंगे। इवॉल्व हमसे ज़्यादा हैं जी। तो आप देखो ना, जीवन में कोई एक स्त्री लड़की आती है तो घर का व्याकरण बदल देती है। उसी घर को कुछ नहीं करेगी, पेंडेंट भी ना कराएगी। लेकिन खैर ये ऐसा काम के स्तर पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, इंटरनेट के मीडियम में बातों को सब लोग करेक्ट समझते नहीं है, तो कई बार उसका लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। तो मातृसत्ता होनी चाहिए। औरतें हमसे ज़्यादा इवॉल्व हैं। अगर औरतें सत्ता चलाएंगी तो लड़ाइयाँ कम होंगी, शायद युद्ध होंगे ही नहीं। हाँ, शायद युद्ध होंगे ही नहीं। ईगो की जो हम पुरुषों में बहुत है ना, अहम, तो वो उनमें, स्त्रियों में नहीं है, उतना कम है, क्योंकि क्रिएटर है ना बाबा, जननी है ना। तो
और आई फील कि मर्द हमेशा बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ, जो औरतें होती है वो साइडवेज भी एक बार झांक के देखती है कि क्या हो रहा है, और फिर दूर वो प्रेजेंट में रहती हैं जी। कि आज जितना है उतने में उत्सव मना लो, कल की चिंता देखेंगे कल। हम पुरुष ज्यादातर भविष्य की चिंता में रहते हैं, यार नहीं यार ये कर लेना है। औरतें बोलती हैं उस करने के चक्कर में आज तो बच्ची का जन्मदिन था, तुम तो भूल गए और दफ्तर में ही रह गए, क्योंकि ऐसा नहीं वो खराब कर रहा था, वो कल के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो बोलता आज मना लो ना, जितने में उतने में उत्सव मना लो, कल देखेंगे। अक्सर जो कहानियां हमें बताई जाती हैं, मतलब भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक कहानी, उनमें मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटीज की बातें होती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ भी मेट्रियार्कल सोसाइटीज नहीं होते थे। नहीं होते थे, ऑफ कोर्स होते हैं। शायद रामायण महाभारत से पहले, क्या पता, किसी को नहीं पता। अभी आपको क्या उसमें भी है, रामायण महाभारत के भी कुछ प्रसंग में अंश में देखेंगे तो मातृसत्ता की स्वीकृति दिखी है कि तो वहां भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बीच के काल में ज्यादा गड़बड़ियां हुई है मुझे लगता है, बीच के 1000-2000 साल में। वैसे भी वैसे कलयुग चल रहा है, लोग बोलते हैं घोर कलयुग का टाइम है। और ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स, मतलब जो युद्ध जीतते हैं वो पुरानी इतिहास को इरेज कर देते हैं, निकाल देते हैं हमारे किताबों से। तो शायद मातृसत्ता हाल ही में हुई होगी, बट हमें पता भी नहीं। हाँ, वो भी हो सकता है। बट बदल रहा है, अभी वक्त बदल रहा है, अभी स्त्रियां हर फील्ड में टॉप पे जा रही हैं। इसीलिए जब गुंजन सक्सेना जैसी फिल्म मिलती है तो मुझे लगता है कि यार बरेली की बर्फी में मैं वैसे रोल्स करता हूँ जो पिता बेटियों को बहुत स्वतंत्रता देता है, भरोसा करता है जी। गुंजन सक्सेना के पिता अनूप सक्सेना बोलते हैं चलो बेटा जो हमारे हाथ में करते हैं, दौड़ो कुछ करो, हाइट कब क्या करेंगे, 1-2 सेंटीमीटर का फर्क है। तो मुझे वो रोल बहुत भाते हैं। आप देखेंगे कि मिमी में कृति सेनन के साथ गुंजन सक्सेना, और तीसरी कौन सी फिल्म, बरेली की बर्फी, सब में मेरे जो मेल कैरेक्टर्स मेरे हैं ना, वो आउट ऑफ द वे जाके अपने आसपास की महिलाओं की मदद करते हैं और उनके लिए खड़ा होते हैं, और वो फिल्म की भाषा में भी वो सपोर्टिंग रोल्स हैं, और एक्चुअल में उस कहानी में उस औरत को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो किरदार। और मैंने जान के उन फिल्मों का चुना था, उन रोल्स को चुना था। DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।